नाउ वेलकम बैक क्लास। लास्ट टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन और हमें उसे ही अभी कंटिन्यू करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने पहली वीडियो बहुत अच्छे से वॉच की होगी और आपने उसके लास्ट टॉपिक पे अगर फोकस किया होगा तो हम उस समय आपसे डिस्कस करने जा रहे थे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। और इस क्लासिफिकेशन में हमने आपसे दो क्लासेस डिस्कस भी की थी। एक थी हमारी एमॉर्फस और एक थी हमारी क्रिस्टलाइन। दोनों के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, इनमें एटम्स प्रॉपर अरेंज नहीं होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, तो इनमें एटम्स प्रॉपर अरेंज होते हैं। और भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आगे के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर ले आपसे। नाउ द थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड। अब हमारा जो तीसरा क्लास है सॉलिड का वो है हमारा मेटालिक सॉलिड। नाम से ही आपको पता चल रहा है मेटल से बने हुए सॉलिड। और आप सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा होगा तो पीरियोडिक टेबल के जो स्टार्टिंग के ब्लॉक हैं एस ब्लॉक, उनमें क्या आते हैं, हमारे मेटल्स आते हैं। और पी ब्लॉक जो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है वो हमारे नॉन मेटल्स का है। और बीच का जो ब्लॉक है डी, उसमें हमारे क्या आते हैं, मेटल्स। तो मेटालिक सॉलिड में हमें उन सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है जहां पर मेटल्स अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, तो मेटालिक सॉलिड के जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसमें भी आपके जो एटम्स होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, लेकिन इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो उस तरह की क्लास जो हमारी आएगी वो किसमें आएगी, मेटालिक सॉलिड में। ये है हमारा पहला क्लासिफिकेशन, ये है हमारा दूसरा, ये है तीसरा और चौथा है हमारा आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड क्या है, नाम से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। जहां आयंस इन्वॉल्व होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आयंस क्या होते हैं, दो तरह के आयंस होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव आयन और एक होता है हमारा निगेटिव आयन। तो जहां दो आयंस आपस में जुड़ करके सॉलिड को बनाए, इस तरीके के सॉलिड को हम नाम देंगे आयनिक सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहां पे जब आप सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करोगे तो आपको दो आयंस मिलेंगे। आइए देखते हैं। एक मिलेगा Na+, यानी एक मिलेगा सोडियम आयन और एक मिलेगा Cl- क्लोराइड आयन। दोनों ही आयंस हैं, दोनों पे चार्जेस अलग है। और आपको पता है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हम उन्हें कटायन कहते हैं और जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है हम उन्हें अनायन कहते हैं। तो इस तरह के जो सॉलिड्स का डिवीजन है हम उसको किसमें रखते हैं, हम उनको रखते हैं आयनिक सॉलिड में। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज कोवलेंट सॉलिड। देखिए, क्लासिफिकेशन को मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, पर उतना किया है जितना आपके लिए जरूरी है, यानी जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोवलेंट सॉलिड की बात हम कर रहे थे, तो कोवलेंट सॉलिड में जनरली हमारे वो सॉलिड आएंगे जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए। अब बात आई है बॉन्ड की। बॉन्ड क्या होते हैं, यही फोर्स जो दो एटम को जोड़ के रखते हैं, हम उन्हें ही बॉन्ड का नाम देते हैं। तो बॉन्ड भी कई तरह के होते हैं, लेकिन यहां पर हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हमने यहाँ डिस्कस करना है कोवलेंट सॉलिड के बारे में। तो कोवलेंट सॉलिड में आपने जनरली जैसे ग्रेफाइट और डायमंड, इसके एग्जाम्पल देखे होंगे,
ये आपस में एक दूसरे से जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो हमारा क्या है, कोवेलेंट है। तो क्लासिफिकेशन आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉलिड का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें कई तरह के सॉलिड्स मिलते हैं, जिसमें से कुछ हमने आपके सामने यहाँ रखा है। एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और लास्ट है हमारा कोवेलेंट सॉलिड। और भी बहुत कुछ है। आइए जरा एनसीईआरटी आप सभी के पास है और एनसीईआरटी में आप देखिए कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हमारा एक क्लास है जो अभी भी मिस हुआ है, जो हमारे इसमें नहीं है, वो है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमारा जो एक और क्लास है वो है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। तो यहीं पे मैं एडजस्ट कर दे रही हूँ। जो एक और क्लास है वो है हमारी, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई और ये छठी हो गई, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब ये किस तरह के सॉलिड है? ये भी एक तरह के सॉलिड है। फर्क इतना है कि ये इसमें मॉलिक्यूल फॉर्म में पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल फॉर्म में अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे H2 मॉलिक्यूल, H2 ये आपके कैसे हो गए? मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए। क्यों मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम दिया? क्योंकि जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो इस तरह के सॉलिड्स को हमने नाम दिया है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम चले तो इन्होंने फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कई तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं रब कर रही हूँ स्पेस के लिए, या मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ऊपर इस टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको इन्होंने फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया है। एक है हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर MS मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर और नॉन पोलर से क्या मतलब निकलता है? तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड तो आपको समझ में आ गया होगा, जहां पे हाइड्रोजन एटम की इन्वॉल्वमेंट हो। अब जहां पे पोलैरिटी क्रिएट होती है हम उन्हें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में रखते हैं, और जहां पे पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती है हम उन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंसीडर करते हैं। एक एक एग्जांपल भी दे दे हम आपको। जैसे कि नॉन पोलर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये जनरली आपके आएंगे इसमें एग्जांपल में H2Cl2, ये आपके कैसे है? नॉन पोलर है। ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बिकॉज जब आप इनको ब्रेक करेंगे तो इनके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि दे आर इन सेम नेचर। तो नॉन पोलर यानी कोई चार्ज का क्रिएशन नहीं हो रहा, कोई खिंचाव का क्रिएशन नहीं हो रहा, दे आर इन सेम नेचर। और जहां सेम नेचर होता है वहां पर नॉन पोलर सॉलिड को हम कंसीडर करते हैं। पोलर में आपके SO2, एग्जाम्पल बहुत है, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देती हूं।
थोड़ा सा स्पेस और देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। पोलर में आपके SO2, NH3 ये आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंसीडर होंगे, बिकॉज जब आप इन्हें ब्रेक करेंगे तो इनके ऊपर चार्जेस का क्रिएशन होगा, क्योंकि ये जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, इनका जो नेचर है वो एक दूसरे से अलग है। एक दूसरे से अलग है। सल्फर का अलग नेचर होता है, आप जानते हैं, ऑक्सीजन का अलग नेचर होता है। जब आप इनके बॉन्ड को प्रेशराइज करेंगे, इनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो इनमें पोलैरिटी क्रिएट होगी, क्रिएशन ऑफ चार्ज होगा। ऑक्सीजन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सल्फर चूंकि ये ऑक्सीजन से वीक है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ जाने देगा, बिकॉज ये उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता पर उसे रिलीज कर सकता है। इस कंडीशन में यहाँ पे चार्जेस का क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में भी वही केस है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन आपका कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, इनमें जो दो एटम्स होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट नेचर। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग होती है, इनका नेचर अलग होता है। तो जब आप इसको फोर्स करके अलग करोगे तो ये कहीं ना कहीं चार्ज का क्रिएशन करेंगे, जिसके कारण इनके ऊपर पोलैरिटी क्रिएट होती है। और पोलैरिटी क्रिएट करने वाले सॉलिड्स को हमने पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंसीडर किया है। नॉन पोलर आपको बता दिया कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन सेम नेचर। इसमें मॉलिक्यूल आपके सेम नेचर के होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डेड, लास्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड, जैसे HF। तो इसमें वो सॉलिड्स आते हैं जहां वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आते हैं जहां हाइड्रोजन बॉन्ड किसी और एटम के साथ बनाता है। इसीलिए मतलब हाइड्रोजन का होना मस्ट है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड समझ में आ गया होगा। और एक बार अगर फिर से एक छोटा सा समरी, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। आपने अभी मेरी जो प्रीवियस वीडियो देखी उसमें आपने देखा कि मैंने उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया सॉलिड का, और आपको सॉलिड के बारे में बताया, सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी आपको बताई, और उसके बाद हमने कंटिन्यू किया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में मैंने आपको सॉलिड के कई पार्ट्स बताए, जिसमें हमने आपको एमॉर्फस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, क्रिस्टलाइन दिया, फिर मेटालिक, आयनिक, कोवेलेंट एंड द लास्ट में हमने आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बताया। तो आई होप कि आपको ये दो टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। और एक बार आप इसको अच्छे से थॉरली चैप्टर को भी रीड करिएगा, यहाँ तक रीड करिए, और इस टॉपिक को भी एक बार अच्छे से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। मैं अपने अगली वीडियो में आपको इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर पहले तो क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपने इन्हें कर लिया होगा तो आप क्वेश्चन के आंसर भी आसानी से दे सकते हैं और बता सकते हैं। तो पहले तो मैं इनके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, और क्वेश्चंस के बाद हम अपने आगे के टॉपिक पे फोकस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।